चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको जो है गुणनखंड के बारे में जानकारी देते हैं। गुणनखंड देखिए कैसे किया जाता है। एक तो हम पढ़ा दिए हुए हैं, लेकिन दूसरा देखिए कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर सूत्र से कैसे करते हैं गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर जो है हम आपको एक सूत्र लिख देते हैं, उससे हम पढ़ाते हैं। पहले देखिए क्या पढ़ाने जा रहे हैं, गुणनखंड पढ़ाने जा रहे हैं, उसको हम बता देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर गुणनखंड। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फैक्टर। इंग्लिश में इसको फैक्टर कहा जाता है, FAC और उसके बाद TOR रहता है, इसका फैक्टर हो जाएगा FACTOR। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। इसका प्रयोग करके हम बता रहे हैं। ये सूत्र क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता क्या है, तो इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में A माइनस बी और एक में होता है A प्लस बी होता है। इसका हम प्रयोग करके आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसे लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हो 4x स्क्वायर और माइनस लिख दिया गया हो 25y स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देंगे, वर्गमूल करना है इसका। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर और उसके बाद देखिए x स्क्वायर, x का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5 और y का वर्गमूल हो जाएगा y ही। तो ये हो गया। आप देखिए इसका सूत्र क्या कहता है, इसका सूत्र कहता है एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो हम इसको एक बार कर देते हैं 2x माइनस 5y और एक बार इसको कर देते हैं 2x प्लस 5y। इसका प्रयोग हम इस तरह करने जा रहे हैं। यानी कि कोई पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए इसका सूत्र हम इस प्रकार से करेंगे। दूसरा देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिया हम यहाँ पर 81 ए स्क्वायर और माइनस 1 बटे हो जाएगा 25y स्क्वायर। देखिए 81 का होता क्या है, 81 का वर्गमूल होता है 9 लिख देंगे और यहाँ a लिखा है, a लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 बटे 25 का होता क्या है 5, y लिख के इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो 81 का 9, तो यानी कि 9a लिखेंगे और माइनस 1 बटे 25 का 5 हुआ है, तो यानी कि 5y लिख देंगे। एक बार इसको क्या कर दिए, हम माइनस में कर दिए। और दूसरी बार देखिए इसको हम क्या करेंगे, दूसरी बार हम इसी को लिखेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे, 1 बटे 5y लिख देंगे। तो एक बार ये हो गया माइनस में और एक बार ये हो गया प्लस में। देखिए तीसरा इसका क्या बन जाएगा, इसका तीसरा ऐसा हो जाएगा जैसे मान लीजिएगा बटे में लिखा हो, 1 बटे 16 लेकर के a स्क्वायर किया गया हो, माइनस हो गया हो यहाँ पर 4 बटे मान लीजिए 36 किया गया हो, या 9 लिखा हो या 49 लिखा हो, कुछ भी करके कर दिया हो और बटे में यहाँ b स्क्वायर किया हो ऐसे। देखिए होगा क्या, 1 का तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 1 बटे 4 हो गया और a का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ऐसे जो लिखा हुआ है a कर देंगे। उसके बाद 49 का 7 होता है, 36 का क्या हो जाएगा 6, 49 का वर्गमूल 7 और 36 का वर्गमूल 6 और b स्क्वायर लिखा है, यानी b का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर b लिख देंगे। अब एक बार देखिए 1 बटे 4a और माइनस 7 बटे 6 और b लिख देंगे। दूसरे में देखिए लिखेंगे 1 बटे 4, उसके बाद a प्लस 7 बटे में लिखेंगे 6 और उसके बाद क्या लिख देंगे b हो जाएगा। यानी कि इसका सूत्र हम प्रयोग करें, एक बार उसी को माइनस में लिखा जाता है, एक बार उसी को प्लस में लिखा जाता है, यह हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिएगा स्क्वायर लिखा हो तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर ना लगा हो, क्यूब लगा हो तब क्या करेंगे, या 4 लगा हो तो क्या करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर एक सवाल पढ़ाते हैं, जैसे लिखा हो a की घात 4 और माइनस लिखा हो यहाँ पर b की घात 4 ऐसे ही। तो ये हो जाएगी चौथी सवाल, a की घात 4 माइनस b की घात 4। देखिए a का वर्गमूल होता क्या है, यहाँ पर 4 लिखा है तो पहले 2 लगाइए अंदर और 2 करिए बाहर। यहाँ b लिखा है 4, तो यानी कि 2 अंदर कर देंगे और 2 बाहर कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। 4 लिखा रहेगा, 2 से ज़्यादा बाहर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि 2 से बाहर ज़्यादा नहीं करना। अगर 4 रहेगा तो 2 अंदर 2 बाहर करेंगे, अगर 8 रहेगा तो 4 अंदर और 2 बाहर करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे, इसी सूत्र पे रख देते हैं। एक बार जो अंदर लिखा हुआ है उसको माइनस में लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो अंदर लिखा हुआ है ऊपर वाले से मतलब नहीं स्क्वायर से, जो अंदर स्क्वायर लगा हुआ उसको एक बार हम माइनस में लिख दिए और एक बार उसी को हम क्या करते हैं प्लस में लिख देते हैं। ये हो गया माइनस में एक बार हो जाएगा प्लस में। फिर उसके बाद यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो सूत्र याद हो तो सूत्र पे रख दीजिए, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे तोड़ दीजिए ये। लेकिन प्लस वाला ध्यान रखना है, जो प्लस में आ जाए उसको नहीं तोड़ना है, उसको ऐसे उतार देना है। अब देखिए इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, उसी चीज को एक बार माइनस में लिख दीजिए और एक बार उसी चीज को प्लस में लिख दीजिए, और जो प्लस वाला लिखा हुआ है उसको क्या करिए उतार दीजिएगा।
अब देखिए स्क्वायर नहीं लगा इसलिए अब ये नहीं टूटेगा, इतना ही टूटेगा। देखिए अगले सवाल में क्या करेंगे, हम जैसे लिख दिए यहाँ x घात 8 माइनस वाई की घात 8। अब इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 8 लिखा हुआ है तो हम बताएं कि 2 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर 2 ही करना, नीचे जितना भी बचे शेष नीचे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y लिखा हुआ, y के यहाँ पर क्या करेंगे 4 और ऊपर क्या कर देंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें एक बार लिखेंगे, जो अंदर लिखा उसी को लिखा जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार उसी को लिखेंगे प्लस में। एक बार माइनस में लिख दिए, अब एक बार देखिए उसी को हम लिखेंगे किसमें, प्लस में। ये ऐसे कर दिया हम, एक बार इसको प्लस में हो जाएगा, हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना प्लस वाला टूटता नहीं, माइनस वाला फिर टूटेगा। अब टूटेगा तो होगा कैसे, 4 लिखा हुआ है यानी कि इसका 2 अंदर हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा। y में 4 लिखा हुआ है, 2 अंदर और 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x घात 4 प्लस y घात 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें फिर यही टूटेगा क्योंकि माइनस वाला है तो टूट जाएगा। जो माइनस वाला टूटेगा तो जो अंदर लिखा था उसी को एक बार माइनस में लिखेंगे और उसी को एक बार हम प्लस में लिखेंगे, ये ऐसे लिख दिए। और उसके बाद जो शेष ये बच रहा है x घात 4 y घात 4, इसको उतार दें, ये भूलना नहीं है, अगर ये भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगी सवाल, इसको उतारते जाए लास्ट में। अब देखिए इसके बाद फिर ये टूटेगा तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार x घात 4 प्लस वाई घात 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस वाई, एक बार लिखेंगे x प्लस वाई, उसी को क्या किए एक बार माइनस में लिख दिए एक बार प्लस में लिख दिए। शेष जो प्लस वाला बच रहा है सबको उतार लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x घात 4 प्लस वाई घात 4, ये सब उतार आएगा। तो 8 को तोड़ने का तरीका ये हुआ, 4 का तोड़ने का तरीका। इसी तरह हम कितना भी बड़ा होगा सबको कर सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे तोड़ना कैसे है, बस किसको तोड़ना है और किसको नहीं तोड़ना है। इसको तोड़ना है उसको हम लोग जो है माइनस वाले को ही तोड़ेंगे, प्लस वाले को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि प्लस वाले में जो है वो नहीं टूटता, ऐसे उसको छोड़ दिया जाता है, माइनस वाले को तोड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद हम ना 8 है तो ठीक है, अब इसके बाद हम 16 में पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं और 16 में करके पढ़ा देते हैं। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और आगे बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा छोटा छोटा है, ये गुणनखंड छोटे छोटे हैं, इसको हम सीख जाएंगे तो हम बड़ा और कर सकते हैं। और बाकी जो है ना इसमें हम अगला जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें देखेंगे तो उसमें हम 8 के लेवल से गुणनखंड पढ़ाए हुए हैं, ये भी छोटे 7 से शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिए हम अगला ले रहे हैं x घात 16 और माइनस y की घात 16, इसको तोड़ के हम बताते हैं। मान लीजिएगा हमारी ये 5वीं सवाल हो जाएगी, 5वीं थी 6वीं हो जाएगी। देखिए अब क्या करेंगे, x घात 16 y घात 16 में तोड़ेंगे कैसे, पहले हम देखिए 16 को लिखते हैं, क्या करेंगे 8 अंदर कर देते हैं और 2 बाहर कर देते हैं। y में देखिए 8 अंदर कर देंगे और 2 बाहर कर देंगे, हो गया 8 दूनी 16, मतलब 2 से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, 2 से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे x घात 8 माइनस वाई की घात 8, एक बार क्या लिखिए हमने माइनस में लिख दिए, दूसरी बार लिखेंगे x घात 8 प्लस वाई की घात 8, एक बार हम इसको क्या कर दिए प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। दोबारा 8 को तोड़ने जा रहे हैं तो 8 में क्या करते हैं 4 अंदर करते हैं 2 बाहर, y में देखिए 4 अंदर करते हैं और 2 बाहर करते हैं। फिर उसके बाद जो प्लस वाला होता है उसको हम क्या करेंगे उतार देते हैं, उतार दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो अंदर लिखा उसी को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, x घात 4 माइनस वाई घात 4, एक बार अंदर लिख दिए इसको और एक बार उसको देखिए प्लस में कर दिए, एक बार माइनस में लिख दिए और एक बार प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब जो लास्ट में बचता है उसको हम उतार लेते हैं, x घात 8 प्लस वाई घात 8 उतार लिए, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर करेंगे 4 लिखा हुआ है तो इसका 2 अंदर कर देते हैं 2 बाहर, 2 से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है 2 से ज़्यादा बाहर नहीं, गुणा करने पर आ भी जाए 2 दूनी 4 ही है, हाँ अब ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला लिखेंगे x घात 4 प्लस वाई घात 4, ये लिख दिए, और उसके बाद x घात 8 प्लस वाई की घात 8 हो गया, ये प्लस वाला उतार लिया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर लिख दिए और माइनस वाई स्क्वायर, एक बार उसको हम क्या किए माइनस में लिख दिए, जो अंदर लगा है स्क्वायर वही लग रहा है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, और एक बार उसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे प्लस में लिख दिए, और जो x घात 4 लिखा हुआ है y घात 4 इसको उतार दिया। फिर उसके बाद x घात 8 लिखा हुआ प्लस y की घात 8 लिखा हुआ, इसको हम लिख दिए ऐसे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था इसको हम लिखेंगे x पूरे का होल स्क्वायर माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जो प्लस वाला आ जाता है इसको सबको उतार दिया जाता है, जैसे लिखा रहेगा उसी तरह इसको हम उतार देंगे, ये हो जाएगा x घात 8 वाई घात 8, ये सब उतार दिया जाएगा।
उसके बाद फिर देखिए ये वाला टूट जाएगा, तो ये टूटेगा तो हो जाएगा x माइनस वाई, एक बार टूटेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स घात 4 प्लस वाई घात 4 हो जाएगा, दूसरे में एक्स घात 8 प्लस वाई घात 8 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से हुआ। बाकी जो है ना इसी तरह 64 लिख 32 16 है, तो इसके बाद 32 कर देंगे, 64 कर देंगे, इसी का दुगना करते चले जाएंगे। मतलब ये सम संख्या होनी चाहिए, विषम नहीं है। 17 नहीं करके तोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगी, यानी कि विषम संख्या नहीं सम संख्या होनी चाहिए, तोड़ सकते हैं तो ये बड़ी होती से चली जाएगी। बस नियम उसका उसी प्रकार से चलेगा जैसे पहले में चला हुआ है। देख लीजिएगा, बाकी शेष जो अगला बनाएंगे हम अगले वीडियो में बता देते हैं।